कहानी बांसुरी की वो धुन। वृंदावन की सुबह थी। यमुना के तट पर हल्की हल्की धूप बिखर रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, पर पूरे गांव में एक अजीब सी उदासी थी। लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। हर कोई अपने दुखों में उलझा हुआ था। उसी समय एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक दिव्य युवक शांत भाव से खड़ा था। उसके सिर पर मोरपंख सुशोभित था, माथे पर वैष्णव तिलक चमक रहा था, हाथ में बांसुरी थी और उसके होठों पर करुणा से भरी मुस्कान। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो संसार के शोर से दूर अपने भीतर बसे प्रेम को सुन रहा हो। उसने धीरे धीरे बांसुरी बजानी शुरू की। पहली धुन सुनते ही यमुना की लहरें शांत हो गई। दूसरी धुन पर हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। तीसरी धुन ने पूरे वृंदावन का वातावरण बदल दिया। गांव के लोग एक एक करके उस दिशा में आने लगे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के मन में चिंता, किसी के जीवन में निराशा। पर जैसे जैसे वे उस बांसुरी की धुन सुनते गए, उनके मन का बोझ हल्का होने लगा। भीड़ में एक छोटी सी अनाथ बालिका भी थी। उसका नाम राधिका था। उसके पास न धन था, न परिवार। उसने भगवान के चरणों में बैठकर धीरे से पूछा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिव्य युवक ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। राधिका ने अपने छोटे से हाथ जोड़ दिए। उसके आंसू श्रद्धा बनकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मोर नृत्य करने लगे, गायें आनंद से रंभाने लगी और यमुना की लहरें भी मानो भक्ति का गीत गाने लगी। गांव वालों ने उस दिन समझ लिया कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन, महल या सोना नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम और सच्ची भक्ति है। जब लोगों ने दोबारा उस दिव्य युवक को देखने के लिए आंखें उठाईं, वहां केवल बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। वो स्वयं अदृश्य हो चुके थे, लेकिन उनके शब्द हर हृदय में अमर हो गए थे। जहां प्रेम है वही मैं हूं, जहां भक्ति है वही वृंदावन है। उस दिन के बाद वृंदावन बदल गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, मन से ईर्ष्या और क्रोध मिटने लगा और हर सुबह यमुना किनारे बांसुरी की वो अनसुनी धुन लोगों को याद दिलाती रही कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति से होकर जाता है। राधे राधे।